हिमालय से भी करोड़ों साल पहले जब इस धरती पर डायनासोर भी नहीं थे, तब से एक परी हमारे सीना तान कर खड़ा है। यह है अरावली, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक। यह सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, यह कुदरत की वो दीवार है जो थार रेगिस्तान की रेत को दिल्ली और हरे भरे मैदानों तक आने से रोकती है। अरावली दिल्ली के फेफड़े है, लेकिन आज यह बूढ़ा परी खतरे में है। बहुत समय पहले की बात है, जब समय ने अपनी गिनती भी शुरू नहीं की थी, तब से अरावली सीना तान कर खड़ा था। वह सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं था, वह भारत का बूढ़ा परी था। सदियों से उसने थार रेगिस्तान की जलती हुई आंधियों को अपने सीने पर रोका था, ताकि उसके पीछे बसी दिल्ली और हरियाणा की धरती हरी भरी रह सके। विहान, जो अरावली की तहसील में रहता था, जो कि 8 साल का था। विहान के लिए अरावली कोई पर्वत नहीं था, बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त था। वो रोज स्कूल के बाद पहाड़ी पर चढ़ता, वहां के पुराने पेड़ों की छांव में बैठता और पत्थरों से बातें करता। विहान अक्सर कहता, दादू अरावली, आज स्कूल में मैम ने बताया कि तुम दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ हो, क्या तुम थकते नहीं हो? हवाओं के जरिए अरावली जैसे जवाब देता, सरसराहट के साथ उसके बालों को सहला देता। लेकिन वक्त बदल रहा था, इंसान की लालच बढ़ रही थी। एक दिन गांव में बड़ी बड़ी मशीनें आई, क्रशर और डायनामाइट का शोर गूंजने लगा। शहर बनाने के लिए पत्थरों की जरूरत थी, और अरावली का शरीर नोचा जाने लगा। विहान अपनी खिड़की से देखता कि कैसे उसके दोस्त को एक एक हिस्सा करके तोड़ा जा रहा था। हरे भरे पेड़ जहां मोर नाचते थे, अब वहां धूल के गुब्बारे उड़ रहे थे। रोजाना होने वाले धमाकों से अरावली जैसे कांप उठता था। एक शाम विहान से जब रहा नहीं जाता है, वो तय करता है कि मैं अपने दोस्त के पास जरूर जाऊंगा। एक शाम विहान दौड़ते हुए अपनी पसंदीदा जगह पर गया, लेकिन वहां जब वह पुराना बरगद का पेड़ नहीं था, बस टूटे हुए पत्थर और गहरा गड्ढा था। विहान वहीं घुटनों के बल बैठा और रोने लगा। उसके आंसू सूखी मिट्टी पर गिरने लगे। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, दादू तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? ये लोग तुम्हें मार रहे हैं, तुम तो इतना ताकतवर हो, तूफानों को रोक देते हो, इन्हें क्यों नहीं रोकते हो? तभी शाम की ठंडी हवा चली, और विहान को लगा जैसे अरावली उससे मन की बात कर रहा हो। बेटा विहान, मैंने युगों तक तूफानों से लड़ाई की ताकि तुम लोग सांस ले सको। मैंने रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोका ताकि तुम्हारे खेतों में अनाज उग सके। पर आज मुझे मारने वाले तूफान नहीं, मेरे अपने ही, और अपनों से लड़ा नहीं जाता। विहान को उस दिन समझ आया कि पत्थर का भी दिल होता है और वो भी टूटता है। विहान ने अपने आंसू पोंछे। उसने वहां अपनी जेब से एक छोटा सा नीम का बीज निकाला, जिसे वह स्कूल से लाया था। उसने उन टूटे हुए पत्थरों के बीच थोड़ी सी मिट्टी खोदी और उसे लगा दिया। उसने वादा किया कि मैं मशीन नहीं चलाऊंगा, मैं तुम्हें फिर से हरा भरा कर दूंगा, तुम बस थोड़ी देर और हिम्मत रखना, मेरे बड़े होने तक मत टूटना। उस दिन अरावली के सूखे धूल भरे पत्थरों ने शायद सदियों बाद राहत की सांस ली। अरावली केवल पत्थर नहीं है, हमारी ढाल है। अगर ढाल टूट गई तो रेगिस्तान हमारे दरवाजे पर खड़ा होगा। विहान की तरह हमें भी आज एक बीज बोना होगा, सिर्फ जमीन में नहीं, बल्कि अपने दिलों में भी, जिससे हम हमारे अरावली को बचा सकेंगे।